असतो मा सद्गमय। असत्य से मुझे सत्य की ओर ले जा। तमसो मा ज्योतिर्गमय। अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले जा। मृत्योर्मा अमृतं गमय। मृत्यु से मुझे अमरता की ओर ले जा। नमस्कार। हमारे कार्यक्रम ज्योतिष और मोक्ष में आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है। दर्शकों, पिछले अंकों में हमने चर्चा की कि सूर्य और चंद्रमा से प्रभावित व्यक्तियों के लिए कौन सी भक्ति उपयुक्त है। आज चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। भरत जी, मंगल से प्रभावित व्यक्तियों के लिए कौन सी भक्ति उपयुक्त है, कृपया इसके बारे में हमें बताएं। मानव जीवन में पुरुषार्थ का प्रतीक मंगल ग्रह माना गया है। इस ग्रह से प्रभावित व्यक्ति शौर्य और वीरता के प्रतीक होते हैं। उच्चाभिलाषी वीर पुरुष मंगल से प्रभावित होते हैं। देश के लिए, राष्ट्र के लिए और मानवता के लिए सर्वस्व समर्पित कर देने वाले लोग मंगल से ही प्रभावित होते हैं। दूसरों के लिए सब कुछ अर्पित कर देने की भावना मंगल ग्रह से प्रभावित लोगों में ही पाई जाती है। हिमालय की चोटियों पर चढ़ने वाले, असंभव को संभव बनाने वाले जितने भी लोग हैं वो मंगल से ही प्रभावित होते हैं। ज्योतिष जगत में मंगल मेष और वृश्चिक राशि पर अपना आधिपत्य रखता है। 9, 18 और 27 तारीखों पर भी मंगल का ही प्रभाव है। जैसा कि मैंने कहा, मंगल पुरुषार्थ प्रधान ग्रह है और मंगल के साथ नवधा भक्ति में अर्चन भक्ति का योगदान या मंगल प्रभावित व्यक्तियों को अर्चन भक्ति का मार्ग ग्रहण करना सामयिक प्रतीत होता है। किसी भी आंतरिक या बाह्य सामग्री से ईश्वर की किसी भी रूप में आराधना करना अर्चन भक्ति का रूप है। वर्तमान युग में प्राय सभी लोग अर्चन भक्ति का अनुसरण करते हैं। मंदिर जाना, प्रभु की सेवा करना, ईश्वर को विभिन्न सामग्रियां समर्पित करना, ये सब अर्चन भक्ति का ही रूप है। और क्योंकि मंगल प्रधान व्यक्तियों में पुरुषार्थ की मात्रा औरों से ज्यादा होती है, प्राय बहुत से लोग शारीरिक श्रम भक्ति मार्ग में करना नहीं चाहते, लेकिन मंगल प्रधान व्यक्ति शारीरिक श्रम से कभी भागते नहीं है। इसलिए अर्चन भक्ति मंगल प्रधान लोगों के लिए एक आदर्श मार्ग है। इस भक्ति मार्ग से मंगल प्रधान व्यक्ति निसंदेह मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। भरत जी, कृपया अर्चन भक्ति के बारे में हमें थोड़ा और विस्तार पूर्वक बताएं। मन से या बाह्य सामग्री से ईश्वर का पूजन करना अर्चन भक्ति का रूप है। मन से ईश्वर का पूजन करना एक नितांत सरल भक्ति का रूप है, लेकिन बाह्य सामग्री से ईश्वर का पूजन करना एक श्रम साध्य विषय है। आज के युग में श्रम साध्य भक्ति बहुत कम लोगों को रास आती है।
लेकिन मंगल प्रधान व्यक्तियों को श्रम साध्य कार्य किंचित मात्र भी पीड़ा नहीं पहुंचाते या असुविधा नहीं पहुंचाते। बाह्य सामग्री से ईश्वर का पूजन करना आजकल एक प्रचलित मार्ग है और सृष्टि के आदिकाल से प्रचलित रहा है और हमेशा प्रचलित भी रहेगा। बाह्य सामग्री में पत्र, पुष्प या आजकल जैसे हम ईश्वर को प्रसाद भी अर्पण करते हैं, देवालयों में जाते हैं, प्रतिमा पूजा करते हैं, लेकिन ईश्वर के किसी भी रूप को, किसी भी प्रतिमा को उसका साक्षात रूप समझते हुए यदि हम अर्चन करते हैं तो अर्चन भक्ति की पूर्णता हमारे जीवन में आ सकती है। मानसिक पूजा भी हम कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति देव स्थान में नहीं जाना चाहता है या उसके पास समय नहीं है तो वो अपने मनोभावों से अपने मन में एक कल्पित ईश्वर का रूप बनाकर अपनी भावनाओं से समस्त पूजन सामग्री ईश्वर को अर्पित कर सकता है और वो ही परिणाम प्राप्त कर सकता है जो बाह्य सामग्री से ईश्वर का अर्चन करने से हमें मिलता है। तो अर्चन भक्ति का मंगल संबंधित या मंगल से प्रभावित व्यक्तियों से संबंध इसीलिए स्थापित किया गया है कि यह एक श्रम साध्य भक्ति है और मंगल प्रभावित व्यक्तियों को श्रम पीड़ा नहीं पहुंचाता है। अर्चन भक्ति में शारीरिक क्रियाओं का प्रयोग आवश्यक है और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से, बाह्य सामग्री के माध्यम से जो भक्ति हम ईश्वर के प्रति करते हैं वही अर्चन भक्ति है और वही अर्चन भक्ति मोक्ष का मार्ग प्रदान करने वाली है। धन्यवाद भरत जी। दर्शकों, आज भरत जी ने हमें बताया कि मंगल ग्रह से प्रभावित व्यक्तियों को भक्ति का कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए। आपसे पुनः भेंट होगी। नमस्कार।